परासिया में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्यवाही, 4 मंजिला इमारत गिराई गई, नहीं काम आया नेताओं का विरोध। किसान बिल नहीं लिया जाएगा वापस, केंद्र सरकार ने किसानों को गिनाए फायदे, कृषक सम्मेलन में पीएम का संबोधन। आयुक्त स्कूल शिक्षा जयश्री कियावत ने परीक्षा की तैयारी के लिए दिए निर्देश, चुनाव के साथ बोर्ड परीक्षा में परिणामों का चैलेंज, क्या शिक्षक हो सकेंगे पास। और विवेकानंद कॉलोनी स्थित गजानन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ, भक्तों ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा, और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। परासिया में आज हाई लेवल ड्रामा घंटों चला। बाजार में बीचों बीच बनी 4 मंजिला महलनुमा इमारत को तोड़कर गिराने की कार्यवाही करने पहुंचा नगर निगम का अमला अकेले न था। पुलिस बल के साथ प्रशासन भी मौके पर हर स्थिति से निपटने की तैयारी से था। लोगों ने बिना नोटिस हो रही कार्यवाही पर विरोध शुरू किया और परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि और विधायक सुनील उइके भी विरोध प्रदर्शन में उतर चुके थे। जिला मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल बुला लिया गया और WCL की जमीन पर से अवैध कब्जा हटाया गया। जानकारों की माने तो परासिया चांदामेटा की ज्यादातर बसाहट WCL की जमीन पर ही है। पूरा शहर तो अतिक्रमण में सर। बताइए क्या मामला है, क्या आज LK टावर जो है लवकुश अग्रवाल का टावर तोड़ने के लिए आज पुलिस प्रशासन मैं दस्तक पूरा अमला लेके यहाँ खड़ा हो गया। नगर पालिका के अधिकारी खड़े हो गए। जब हमने उनसे पूछा कि आप ऑर्डर लाइए, किस ऑर्डर के तहत आप तोड़ रहे हैं, उनका कहने का मतलब ऊपर से ऑर्डर है। ये ऊपर से ऑर्डर क्या होता है ये आज तक समझ में नहीं आया। इन लोगों ने नगर पालिका ने यहाँ WCL ने भी, ये WCL की जमीन है, WCL ने तहसीलदार के यहाँ, SDM के यहाँ सब जगह केस लगा के देख लिया। सब जगह हमारे पास जीते हुए ऑर्डर रखे हुए। नगर पालिका में तो नगर पालिका ने हमको RTI के थ्रू दिया क्या भाई WCL की जमीन में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता, हम नहीं तोड़ सकते। लेकिन केवल एक बिल्डिंग के लिए WCL के संबंध में नगर पालिका अधिकारी को पावर मिल जाता है। और जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आप किस अधिनियम के तहत तोड़ रहे हैं, किस ऑर्डर के तहत, ऑर्डर तो वही कारण ये तोड़ा जा रहा है। हम इसके लिए हाई कोर्ट तक जाएंगे, हाई कोर्ट तक पिटीशन करेंगे और ये हाई कोर्ट के बाद हम इससे मुआवजा भी मांगेंगे। जो करोड़ों की बिल्डिंग ये तोड़ रहे हैं उससे कई गुना, कई करोड़ का मुआवजा हम नगर पालिका के ऊपर भी ठोकेंगे, पुलिस प्रशासन के ऊपर भी ठोकेंगे। आपका नाम? रूप से बना हुआ था। WCL की भूमि है। WCL की भूमि में अतिक्रमण कर बनाया गया था। WCL ने भी बेदखली का आदेश पारित किया है। बिना बिल्डिंग परमिशन के बनाया गया था। नगर पालिका की तरफ से भी कार्रवाई हुई है और पुलिस प्रशासन साथ में मिलकर इसको अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। मैंने मालिक ने चाबी दिया, मैंने सामान निकाल के अपना पूरा रख लिया हूँ। बस बचा तो उसमें आपका पूरा सामान निकल गया? पूरा सामान निकल गया, खाली डिब्बे हैं। कुछ गोल्ड और सिल्वर मिला? हाँ, गोल्ड सिल्वर मिला। वो निकाल लिया आपने? हाँ, निकाल के वो बाहर रखा हुआ। और कोई सामान तो नहीं आ गया ना? सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र द्वारा पास किया गया केंद्रीय कृषि बिल वापस नहीं लिया जाएगा। जिला स्तरीय किसान सम्मेलन में
स्वयं देश के प्रधानमंत्री ने कृषि बिल के फायदे समझाए और पिछली सरकार के 5 साल और वर्तमान सरकार के 5 सालों में एमएसपी का अंतर आंकड़ों सहित समझाया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में करोड़ों रुपयों की सम्मान राशि जमा की। दशहरा मैदान में संपन्न जिला स्तरीय किसान सम्मेलन में जिले भर से आए हजारों किसानों ने प्रधानमंत्री का संबोधन ध्यानपूर्वक सुना। किसान सम्मेलन के मंच पर जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कन्हैयाराम रघुवंशी, पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह और जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष प्रीति बिसेन सहित वरिष्ठ नेता मौजूद थे। सम्मेलन स्थल पर किसानों के लिए व्यापक इंतजाम किए गए थे। आलू के 1000 किसानों ने मिलकर एक कंपनी से समझौता किया। इस कंपनी ने उन्हें हमारे देश में बरसों से फार्मिंग एग्रीमेंट की व्यवस्था चल रही है, एक दो नहीं, उसमें पंजाब की कांग्रेस सरकार किसानों और एक मल्टीनेशनल कंपनी के बीच 800 करोड़ रुपए, ये हमारी सरकार के लिए भी खुशी की बात है। साथियों, देश में फार्मिंग एग्रीमेंट से जुड़े पहले जो भी तौर तरीके चल रहे थे, किसान को सुरक्षा देने के लिए कानूनी प्रावधान किए। हमने तय किया है कि फार्मिंग एग्रीमेंट में हमने कानूनन तय किया है कि किसान से एग्रीमेंट करने वाला अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं पाएगा। अवसर के साक्षी बने। आदरणीय देवियों सज्जनों, 2000 पशुपालक एवं मछली पालक कृषकों को अब किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए हम विनम्र आग्रह कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। किसान क्रेडिट कार्ड 2000 पशुपालक एवं मछली पालक कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड 1.5 लाख रुपए की राशि। और आप जानते हैं, जब मैं मुख्यमंत्री बना, कोरोना काल में मुख्यमंत्री बना, खजाने में कड़की है, पैसा नहीं है ज्यादा, लेकिन मैं कभी रोया नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूं। आज भी 5 लाख किसानों के खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के 100 करोड़ रुपया डाले हैं और किसान भाइयों, डालता रहूंगा, डालता रहूंगा, डालता रहूंगा। भोपाल मुख्यालय से आज प्रदेश आयुक्त स्कूल शिक्षा विभाग जयश्री कियावत ने प्रदेश के सभी जेडी और डीईओ साहबान से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सीधा संवाद किया, जिसमें मुख्य बिंदु था 2021 की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी। निर्देश ये है कि परीक्षा परिणाम अच्छे से अच्छा आए। स्पष्ट है कि बच्चों की पढ़ाई कोरोना काल में लगभग चौपट ही रही है और अब पढ़ाई लिखाई तैयारी के लिए बचे हैं मात्र 2 या 2.5 महीने, जिसमें से निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव भी मास्टरों की ही जिम्मेदारी है। इसीलिए तो शिक्षकों को गुरु कहकर श्लोक में ही समझा दिया गया था सदियों पहले। बिना टीसी के भी एडमिशन ना दें, ये भी उन संघ का एक बहुत बड़ी मांग थी और बात सही है कि बिना टीसी के भी हम एडमिशन देने को प्रोत्साहित नहीं करना चाहते। तो इसमें आपको स्कूल टू स्कूल, है ना, विलेज टू विलेज, वो आपको समीक्षा करके और इसमें आपको एनरोलमेंट सबका सुनिश्चित कराना होगा। परिस्थिति में दिए थे जब लेबरर्स बाहर से आए थे, उनके दस्तावेज वहीं छूट गए थे, उनके पास दस्तावेज नहीं थे, तब अपन ने कहा था कि आप लोग बगैर टीसी का एडमिशन दे सकते हैं, लेकिन अब स्थिति वो नहीं है, तो इसलिए अब आपको टीसी के लिए करके आपको टीसी लेना होगा और एडमिशन देना। कलेक्टर सौरभ सुमन ने भी शिक्षा विभाग की बैठक लेकर समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए। और उसमें 21,02,50,000 बच्चे की यहाँ पर 594 बच्चे इन शालाओं में काम होते हैं। इसके लिए जो
कैलकुलेशन किया था कि कितनी बस मिनी बस और आपको कैंसिल चाहिए, उसका कैलकुलेशन ये डिस्ट्रिक्ट का पूरा ब्लॉक है। नार्थ लेवल सब में कहीं ज़्यादा स्कूल होंगे क्या? सर मेरी थी कि प्रत्येक ब्लॉक में कितने कम या ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं किया होता, रिलेटिवली मैं पूछ रहा हूँ ज़्यादा तो है 52 का क्या अभिप्राय है सर? इसमें लगभग जो ज़्यादा संख्या ऐसा तो कैपेसिटी हो सकती है उन बड़े स्कूलों को इनमें करना, तो इनका जो एवरेज आ रहा है जुनागढ़ का वो 512 आ रहा है और लोकेल का 450 आ रहा है। छिंदवाड़ा में आप 1278, छिंदवाड़ा में 882। मास्टर को यूं ही मास्टर नहीं कहते, दरअसल यह एक मल्टीपर्पज टूल है। फिलहाल ओपन परीक्षाओं का सफल आयोजन किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग लगभग आधा सैकड़ा छात्रवृत्तियों और 1 दर्जन से ज्यादा समय समय पर साल भर होने वाली परीक्षाओं के अलावा मुख्य परीक्षाओं, उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन, परीक्षा परिणाम निर्माण, गणना, जनगणना, परिचय पत्र शोधन संशोधन के साथ अध्ययन अध्यापन का नियत कार्य संपादित करने का जिम्मेदार है। प्राइवेट पढ़ाई, ओपन व्यवस्था और नियमित स्कूल व्यवस्था के साथ लोकतंत्र के पर्व पर भी अहम कार्यभार का दायित्व मास्टरों की मास्टरी पर निर्भर है। अभी दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच में ओपन स्कूल की परीक्षाएं चल रही, जिसमें आज अर्थशास्त्र विषय का पेपर है और प्रातःकालीन पाली 8 से 11 में ओपन स्कूल और उजाननी के पेपर थे, जिसमें 240 बच्चे दर्ज थे और अंग्रेजी का पेपर रुकजानी में अंग्रेजी है, रुकजानी में अंग्रेजी का और ओपन स्कूल में गृह विज्ञान का पेपर संपन्न हुआ। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर छिंदवाड़ा में कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों के लिए खास फिजियोथेरेपी की सेवाएं दी जाएंगी। पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, पैरालिसिस सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, वृद्ध जनों की सामान्य फिजियोथेरेपी, गर्भावस्था के दौरान होने वाली तकलीफ के साथ अन्य बीमारियों का भी निःशुल्क उपचार किया जाएगा। शिविर में पोषण एवं आहार एवं मानसिक एवं शारीरिक काउंसलिंग निःशुल्क की जाएगी। निःशुल्क शिविर का फायदा उठाइए। शिविर माह में सिर्फ शुक्रवार को ही। समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। पता डॉक्टर अंशुल फिजियोथेरेपी क्लिनिक, 3rd फ्लोर, कुकड़ा जगत रोड, डॉल्सन होटल के सामने, छिंदवाड़ा। निःशुल्क शिविर का फायदा उठाइए। शिविर माह में सिर्फ शुक्रवार को ही। छिंदवाड़ा में कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों के लिए खास फिजियोथेरेपी की सेवाएं दी जाएंगी। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, लेकिन रात बेरात अगर आती है तो इंसान फंस जाता है, क्योंकि कुछ खुला नहीं होता, डॉक्टर्स नहीं होते। अरे तो डॉक्टर 24 है ना, जहाँ है 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा मोबाइल पर निःशुल्क परामर्श। डॉक्टर 24, बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 739000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निःशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध है। बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 739000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निःशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध। कुसुम IVF, नन्हे कदम अब आपके आंगन में। माँ बनने के सपने को अब करे साकार। कुसुम IVF के साथ निसंतान दंपति को अब बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर छिंदवाड़ा में ही उपलब्ध है मेट्रो शहर जैसी सारी सुविधाएं। हमारी सेवाएं IVF लैब, IVF OT, ICSI मशीन एंड एग फ्रीजिंग के साथ ही एम्ब्रियो फ्रीजिंग, अंडा बनने का इलाज एवं जांच। कुसुम IVF में उत्तर प्रदेश में IVF के सर्वाधिक सफलतम परिणाम देने वाली डॉक्टर एवं कानपुर की सुप्रसिद्ध निसंतानता निवारण विशेषज्ञ डॉक्टर राशि मिश्रा एवं उनकी अनुभवी टीम शिवानी हॉस्पिटल एंड IVF अब छिंदवाड़ा में भी अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम, नियर पोला ग्राउंड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।
आपने अक्सर सुना होगा पॉलिथीन खाने से गौ पशुओं की मौतें बढ़ रही हैं। ऐसा होता है क्योंकि कुछ लापरवाह लोग घर का बचा हुआ खाना पॉलिथीन में रखकर कूड़ेदान या सड़क किनारे फेंक देते हैं। डीडीसी कॉलेज की ओर मुड़ते ही सड़क किनारे नाले में कचरे में से भोजन तलाशती गाय साफ देखी जा सकती है। हमारे रिपोर्टर ने फोटो वीडियो बनाना रोककर पहले इस गाय को स्थल से भगाया, फिर तुरंत निगम को सूचित किया। सीवरेज लाइन की आवश्यकता को कोई नकार नहीं सकता, लेकिन लोगों को ऐतराज है तो निर्माण कार्य की लापरवाहियों से बिना स्टॉपर लगाए, बिना सुरक्षा उपकरणों के काम किया ही जा रहा है। अधिकारी हर जगह तो मौजूद रह नहीं सकते, लिहाजा एक दिन जेसीबी गड्ढा खोद देती है, फिर 6-7 दिन या कभी कभी 15 दिन सब गायब, गिरे जिसे गिरना हो। विकास चाहिए तो जनता को सहना तो पड़ेगा। चैम्बर सड़क पर घूमड़ की तरह निकल चुके हैं। सड़क के बीच मिट्टी भरी मांग पूरे शहर में सुहागन सड़कों की वह हकीकत है जो जनता भुगत रही है, क्योंकि गड्ढे में ऊपर से नीचे तक सब ओके डन है। ये सीवर लाइन का पाइपलाइन डल रहा है, बोलते हैं इससे पानी जाएगा, जो लैट्रिन बाथरूम का पानी है जाएगा कहीं, उनका बन रहा है यंत्र लग रहा है। इससे पहले भी जनता ने रोड खोदते हुए देखा, जल आवर्धन का पाइपलाइन डाला। बोले थे, शासन प्रशासन ने बोला था, निगम ने बोला था, नेताओं ने बोला था, जनता को आश्वासन दिया था कि 24 घंटे नल आए। मैं शहर की जनता से पूछना चाहता हूं, किसी के घर में 24 घंटे पानी आया क्या? ये जनता की गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसा ये रोड के नीचे दफन हो रहा है। नगर निगम के पास में आज कर्मचारियों को देने के लिए पेमेंट नहीं है। सुबह से सफाई कर्मचारी हमारे ड्यूटी में लग जाते हैं, झाड़ू लगाने में, रोड की सफाई, नाली की सफाई में। उनकी पेमेंट 20 तारीख को, 25 तारीख को होता है। तो नगर निगम की आर्थिक दयनीय स्थिति है, गवर्नमेंट की भी है। शिवराज जी भी कर्ज लेके प्रदेश को चला रहे हैं। ये जनता का पैसा कर्ज ले रहे हैं रोड के नीचे पाइपलाइन दफन करने के लिए। तो मेरी यही शासन प्रशासन से मांग है कि यदि गड्ढा खोद रहे तो ये योजना को सक्सेस करो। जनता के मन में संशय बना हुआ है, बहुत संकोच है, जनता बोल नहीं पा रही है। जनता तकलीफ में तो है, आए दिन एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, दुर्घटनाएं भी ऐसे गड्ढा खोद के चले जाते। अभी कई जगह पाइपलाइन डला है जल आवर्धन इसका सीवर लाइन का। अपन बैंक कॉलोनी में चैम्बर ऊपर छोड़े हैं, लगभग 1 फीट ऊपर। कई बार मेरे द्वारा मैनेजर को, जो इनके मैनेजर है सिटी मैनेजर, कोई दक्षिण भारत के हैं, उनसे चर्चा की गई, आज तक वो रोड के लेवल पे नहीं आया है। अभी भी वहाँ पे बैंक कॉलोनी में डला हुआ है, ऊपर है। तो जनता, बच्चों का एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसी दुर्घटनाएं, जो भी योजना लाए जनता के हित में लाए, जनता को फायदा मिले। रोड भी चौपट, जनता का पैसा भी रोड के नीचे दफन, ये क्या है? मैं तो इसका विरोध करता हूँ। जो भी शासन प्रशासन सरकार योजना लाए, जनता के हित में लाए, जनता के कल्याण में लाए। मैं सुजीत सिंह, एडवोकेट, समाज सेवक और जनता के हित में हमेशा ही खड़ा रहूंगा। ये जय हिंद, जय भारत। छत्तीसगढ़ हमारा पड़ोसी राज्य है। हमारे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की भाजपा सरकार है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार काबिज होने के कारण छत्तीसगढ़ में अपराध तेजी से बढ़ गए हैं। कवर्धा में एबीवीपी के नेताओं कार्यकर्ताओं की पिटाई के मामले में अब राजनीति गर्मा गई है और चौतरफा विरोध देखे जा रहे हैं। 22 नवंबर को कवर्धा जिले में छत्तीसगढ़ में 14 वर्षीय जनजातीय बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, जिसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की शासन प्रशासन द्वारा, जिसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 13 दिसंबर को कलेक्टर परिसर में धरना दिया एवं विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद में प्रशासन द्वारा समस्त विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया एवं असंवैधानिक तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई की गई, जिसका विरोध विद्यार्थी परिषद करती है एवं बालिका को न्याय दिलाने एवं कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग करती है।
सामाजिक महिला मंडल सदस्यों ने विकलांग पुनर्वास केंद्र पहुंचकर गर्म कंबल वितरित किए। आज जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र छिंदवाड़ा में ऐसे दूर दराज ग्रामीण अंचलों से दिव्यांगजनों को बुलाकर उनको हमारे शहर के वरिष्ठ समाज सेवी जिनमें श्रीमती अंजना त्रिपाठी मैडम और रिंटू खान मैडम और समाज सेविका सुम्पा राय मैडम, इनके द्वारा यहाँ पर आकर दिव्यांगों के लिए कंबल की व्यवस्था की गई। और ये बहुत सर्दियों का जो मौसम चल रहा है, सर्दियों का मौसम को देखते हुए दिव्यांगजनों को कंबल देकर उनको सशक्त बनाया गया। और कंबल पाकर दिव्यांगजनों के चेहरे पर आज जो खुशी की लहर दौड़ी है, वो सब समाज सेवी के माध्यम से दिए गए कंबल पाकर वह बहुत खुश है। कितने परिवारों को दिए? लगभग यहाँ पर 11 ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं, 11 दिव्यांग बच्चों को कंबल वितरण किया गया है। और बाइसिकल कितने बच्चों को दिए? एक दिव्यांग बालिका जो सेरेब्रल पॉल्सी से ग्रसित है, जिसको आने जाने में प्रॉब्लम होती थी, तो जब वो हमारे पास आई तो हमने उनकी समस्या को देखते हुए एक व्हीलचेयर उसको, जो लगभग 9,000 रुपये लागत मूल्य की है, उसको निःशुल्क प्रदान की गई। आज पुनर्वास केंद्र में जब हम यहाँ आए और हम ये जो दिव्यांग बच्चे हैं, इन लोगों के लिए कुछ कर पाना शायद हमारा सौभाग्य है कि हमें ये मौका मिला है कि हम उनके किसी काम में आए। और हम लोगों ने यहाँ पर कंबल वितरण किए हैं जो शायद उनको ठंड से राहत दिलाएंगे और एक शायद हमारे लिए भी एक अच्छा और नेक कार्य की पहल है हम लोगों की तरफ से, जिसमें शुम्पा राय जी, रिंटू खान जी सौसर से हैं। चंद्रवंशी सर का तो बहुत बड़ा सहयोग हमेशा हमारे साथ रहता है और हम निरंतर इस कार्य को करते रहना चाहते हैं कि हम इस क्षेत्र में आकर और हम क्या सभी लोग आगे बढ़कर इन लोगों के लिए यदि कुछ कर पाते हैं तो ये हमारा और हम लोगों के लिए इससे बड़ी और कोई खुशी हो ही नहीं सकती। विवेकानंद कॉलोनी स्थित श्री गजानन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के शुभारंभ अवसर पर भक्तों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। संत ज्ञानंद गुणगान मंडल विवेकानंद कॉलोनी के द्वारा श्री नंदी जी, भगवान श्री गौतमी जी, भगवान संत गजानन गुणगान मंडल विवेकानंद कॉलोनी के द्वारा गर्भगृह का मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया और मूर्तियों की पुनर्स्थापना की जा रही है। इस 3 दिवसीय आयोजन का आज प्रथम चरण है। आप सभी जानते हैं कि शास्त्र के अनुसार जो मूर्तियां स्थापित की जाती हैं उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। आज ये भव्य और दिव्य शोभा यात्रा विवेकानंद कॉलोनी में निकाली जा रही है। अभूतपूर्व उत्साह मातृशक्ति में है और आप देख रहे हैं कि कलश को धारण किए हुए, पीले वस्त्रों को धारण किए हुए मातृशक्ति बड़ी संख्या में शोभा यात्रा में, साथ ही साथ मंदिर के जो कार्यक्रम है 3 दिवसीय, उसमें आज
शोभा यात्रा गजानन मंदिर से श्री शिरडी साईं मंदिर तक जाएगी और शिरडी साईं मंदिर से पुनः शिव गजानन मंदिर तक आएगी। आज इस कार्यक्रम के पश्चात कल प्रातः सुबह 8:30 बजे से पुनः प्रसिद्ध शास्त्री विष्णु आर्वीकर जी के द्वारा मूर्तियों का स्थापना का जो शास्त्रोक्त चरण है वो आरंभ होगा। हम सभी श्रद्धालु भक्तगणों का, दानदाताओं का, संस्थाओं का हृदय से आभार करते हैं जिन्होंने आज की शोभा यात्रा में सहयोग दिया है और आगामी कार्यक्रमों हेतु आपको पुनः ये स्मरण दिलाते हैं कि आप दर्शन वंदन कर पुण्यार्जन करें। जय गजानन। और अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। परासिया में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्यवाही, 4 मंजिला इमारत गिराई गई, नहीं काम आया नेताओं का विरोध। किसान बिल नहीं लिया जाएगा वापस, केंद्र सरकार ने किसानों को गिनाए फायदे, कृषक सम्मेलन में पीएम का संबोधन। आयुक्त स्कूल शिक्षा जयश्री कियावत ने परीक्षा की तैयारी के लिए दिए निर्देश, चुनाव के साथ बोर्ड परीक्षा में परिणामों का चैलेंज, क्या शिक्षक हो सकेंगे पास। और विवेकानंद कॉलोनी स्थित गजानन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ, भक्तों ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।